हाय गाइज, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, देखिए आप हल देकर लिखे हैं 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया है और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 समीकरण सेकेंड। ठीक है, हमारा यह दो चल रहा है समीकरण का युग्म है, इसलिए हम युग्म यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब x का मान निकालने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से यहाँ पर x का मान निकाल रहे हैं तो 2x प्लस 3y बराबर 11 हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, या 2x बराबर 11 माइनस 3y, हमारा 3y इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, समीकरण के ये नियम है। ठीक है, तो 2x बराबर 11 माइनस 3y हो जाएगा। ठीक है, या x प्लस 11 माइनस 3y बटा 2, अब यहाँ पर 2x में गुना कर रहा है तो 11 माइनस 3y इधर आएगा तो भाग करेगा। ठीक है, हमारा समीकरण ए हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब समीकरण ए का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है, या 2 यहाँ पर हमारा 2 हो गया, ये समीकरण सेकेंड है, और इंटू एक्स है, हमारा एक्स है जो हमारा एक्स बराबर इतना आया है, तो 2x हमारा हो गया 11 माइनस 3y हमारा x हो गया बटा 2, ये हमारा x है 2 हमारा समीकरण वह सेकेंड है, माइनस 4y बराबर माइनस 24 हमारा समीकरण था, जहाँ x के मान पर यहाँ 11 माइनस 3y बटा 2 हम रख दिए। ठीक है, या 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24, 2 से 2 कट गया है तो 11 माइनस 3y यहाँ पर हो गया माइनस 4y यहाँ पर हो गया बराबर माइनस 24। ठीक है, या 11 माइनस 7y बराबर माइनस 24, माइनस में 3y है माइनस में 4y है तो जुट कर माइनस 7y हो जाएगा। ठीक है, माइनस 24। अब यहाँ देखिए, या माइनस 7 बराबर माइनस 24 माइनस 11, और 11 इधर है। ठीक है, यह एक अचर संख्या है, इधर भी अचर संख्या है तो इधर आएगा यह। ठीक है, तो इधर प्लस में है तो इधर गया है तो माइनस में हो गया। ठीक है, तो माइनस 7y बराबर माइनस जुट जाएगा तो 35 हो गया, अब माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, अर्थात तो y बराबर हमारा 7 इधर जाएगा 35 बटा 7, इधर गुना y से कर इधर जाएगा तो भाग करेगा, 35 बटा 7 हुआ है, तो 7 5 35, 5 बार में कट गया है 5, अतः y बराबर 5 हमारा आ गया है। अब यहाँ पर देखिए, अब y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है, अर्थात 2x प्लस 3 गुने 5 बराबर 11। ठीक है, हमारा y 2x प्लस 3y बराबर 11 हमारा समीकरण फर्स्ट था, लेकिन y के मान पर हम 5 को रख दिए हैं। ठीक है, या 2x प्लस 15 बराबर 11, या 2x बराबर 11 माइनस 15, हमारा इधर 15 प्लस में इधर गया है तो माइनस में हो गया है। ठीक है, अतः 2x बराबर इसमें घट जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, या x बराबर माइनस 4 बटा 2, तो हम 2 से काटेंगे इसमें तो माइनस 2 हमारा प्राप्त हो जाएगा, अतः x बराबर माइनस 2 हो गया। अब y बराबर mx प्लस 3 हो, प्रश्न से हमारा प्रश्न दिया है y बराबर mx प्लस 3 हो तो m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए m का मान प्राप्त करने के लिए 5 बराबर m इंटू माइनस 2 प्लस 3 हम रख दिए हैं। हमारा y का मान यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर y का मान 5 रख दिए हैं, जो पीछे 5 आया था। ठीक है, और m का मान नहीं प्राप्त हुआ है, इसका प्राप्त करना है, तो इसलिए m लिख दिए माइनस 2, हमारा x बराबर माइनस 2 आया था। ठीक है, जो
कोष्ट में घेर दिए +3, ठीक है। या 5 बराबर, अब m और -2 जब गुना करेगा तो -2m हो जाएगा, ठीक है। तो +3 लिख देंगे। या अब इधर 3 एक अचर संख्या है और इधर भी अचर संख्या है, तो यह 3 अचर संख्या इधर आकर मिलेगा। तो समीकरण के तहत इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, जो यहाँ पर माइनस में हो गया है, ठीक है। या 2 जब इसमें घट जाएगा तो 2 हो जाएगा प्लस में। या 2 बराबर -2m, ठीक है। अब जब 3 इधर चल गया तो सिर्फ -2m इधर बच गया है, इधर आ जाएगा, ठीक है। या -2 बटा -2 बराबर m, -2 इधर गुना कर इधर आया है तो भाग कर किया है, तो 2 बटा -2 यहाँ हो गया। अतः m बराबर काटेंगे तो वह एक ही मत में कटेगा, तो m बराबर -1 कैंसिल हो गया। अर्थात y बराबर 5, x बराबर -2 और m बराबर -1 आंसर आया है, ठीक है। तो हमारा m का मान प्राप्त हो गया है, -1 आंसर है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें।